हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग करने वाले हैं एससी वर्मा के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर। मैं चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझो, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चूज़ किया मैं, जो कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला है। तो देखते रहिए और लिखते रहिए। A box weighing 2000 Newton is to be slowly slid through 20 meter on a straight track। तो सबसे पहले आप डायग्राम पे ध्यान दोगे। आप एक स्ट्रेट ट्रैक बना लो ऐसा, ठीक है ना। 2000 न्यूटन इसका वेट है, 20 मीटर इसको स्लाइड करना है, राइट। 20 मीटर इसको स्लाइड करना है। हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है 0.2, यानी कि रफ सरफेस की बात हो रही है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ गिवन है, m is equal to 0.2 with the box, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद द चैन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। पुल कर रहा होगा कोई ऐसा, फोर्स F एंड दिस एंगल इज थीटा। इसमें मेंशन है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। बोला गया फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद द चैन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो वर्क डन निकालनी पड़ेगी। तो ये फोर्स का कुछ एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इसके बनाएंगे टू कंपोनेंट्स। दिस इज योर F cos थीटा and this is your F sin theta, this one, ठीक है ना। बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 20 मीटर का डिस्टेंस है, तो वर्क डन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये वाला फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा F cos थीटा। F cos थीटा इंटू 20 करने वाले, ठीक है। और आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि फोर्स F गिवन क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, अननोन क्वांटिटी है। यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स आपको दिखाना पड़ेगा m, और इधर आपको दिखाना पड़ेगा वेट ऑफ द बॉडी, और इधर आपको फ्रिक्शन भी दिखाना पड़ेगा नीचे, ठीक है ना। स्लोली स्लिड का मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं स्लोली स्लिड का क्या मतलब है। फिजिक्स में इशारों में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो आपको सीखना होगा, समझना होगा। स्लोली स्लिड का मतलब नो एक्सेलरेशन माइंडेड, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पर F cos थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। F cos थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों फोर्स आप इक्वल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत धीरे धीरे स्लोली जा रहा है बॉडी, एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में, तो आप इस कंडीशन को लगा सकते हो यहाँ। तो वर्क डन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, फोर्स F cos थीटा इंटू 20 मीटर। अब F cos थीटा की जगह मैं फ्रिक्शन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू में क्या लिखूंगा, म्यू इंटू आर लिखूंगा, ठीक है। बेसिकली यही होता है। तो अपवर्ड मोशन अगर देखा जाए, बॉडी का अपवर्ड मोशन तो है ही नहीं, तो हम लोग अपवर्ड मोशन के लिए क्या लिखेंगे, बैलेंस कर देते हैं फोर्सेस को। क्या लिख सकते हैं, F sin थीटा प्लस आर इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। यहां से आर में क्या ले लूंगा, mg माइनस F sin थीटा। यहाँ r डाल देंगे फ्रिक्शन की जगह, तो हमारे पास फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। r का मतलब हो गया mg माइनस F sin थीटा, म्यू, ठीक है। फ्रिक्शन F इज इक्वल म्यू इंटू mg माइनस F sin थीटा माइंड। ये मुझे मिल गया फ्रिक्शन। तो अब आप क्या करोगे, F cos थीटा की जगह फ्रिक्शन लिख सकते हो, और फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू mg माइनस F sin थीटा भी लिख सकते हैं। वेट mg की वैल्यू गिवन है 2000 न्यूटन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी गिवन है। फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन, तो हमें वर्क डन फाइंड करनी है। तो आप फटाफट यहाँ पर F cos थीटा को हटाओगे, फ्रिक्शन डालोगे, फ्रिक्शन की जगह ये सब चीजें डालोगे। लेकिन हमारे को, फिर से मैं कहता हूं कि हमारे को फोर्स नहीं मालूम है। आप क्या करोगे, फोर्स को मालूम करने के लिए स्मॉल f की जगह ये सब चीजें यहाँ डाल सकते हो। तो बी केयरफुल, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू mg माइनस F sin थीटा। यहाँ से मैं f निकालने वाला हूँ, ठीक है ना। F यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज योर F cos थीटा, दिस इज योर F cos थीटा
म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2 mg कितना है 2000 है, माइनस 0.2 एफ साइन थीटा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 0.2 गया, ये गया, ये हो जाएगा 400। इस चीज़ को आप इधर ले जाओ तो एफ कॉमन ले लो, ये क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। ठीक है, दिस इज योर 400। यहाँ से आपने फोर्स निकाल लिया है, 400 अपॉन कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। ये आपने फोर्स निकाल लिया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कैपिटल एफ की जगह ये सब चीज़ है, ठीक है ना, दिस वाली हमने फोर्स निकाल लिया। तो बाकी सब चीज़ों को हटा देता हूँ, बाकी सब चीज़ों की जरूरत है नहीं। फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया, फोर्स ये गिवन नहीं था इसलिए मुझे निकालनी पड़ी फोर्स की वैल्यू। 400 अपॉन कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। ये हमने सिर्फ एफ की वैल्यू निकाली है, कॉस थीटा यहाँ अपनी जगह पे रहेगा और इंटू 20 भी रहेगा, आ गया ना। थीटा तो यहाँ थीटा रहेगा ही ना, वो तो गिवन क्वांटिटी है। तो आंसर जो आया है सिर्फ थीटा के टर्म में आया, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। थीटा इज गिवन क्वांटिटी के क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि एंगल थीटा बना रहा है वो एंगल। तो ये आपको जो पूरा मिल गया, ये आपको वर्क डन मिल चुका है, ठीक है। ये आपको पार्ट ए आपका ये आंसर आपको मिल चुका है। अब आप पार्ट बी के बारे में सोचोगे। फाइंड द वर्क डन व्हेन द पर्सन हैज चोजन अ वैल्यू थीटा व्हिच इंश्योर्स हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। फोर्स फाइंड द वर्क डन व्हेन द पर्सन, वर्क डन क्या होगा व्हेन पर्सन हैज चोजन अ थीटा फॉर व्हिच इंश्योर्स इन द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इस फोर्स को मिनिमाइज करना है आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। इस फोर्स को मिनिमाइज करना है, आपको दिख रहा होगा फुल, मैं कैमरे में चेक करूं, फाइन। तो आपको मिनिमाइज करना है इस फोर्स को, ध्यान से देखना। हमारे पास डिनोमिनेटर वेरिएबल है, मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में है। न्यूमरेटर में तो 400 है, वो उसको छोड़ दो आप, कांस्टेंट है। तो फोर्स को अगर मिनिमाइज होना है तो इस चीज को मैक्सिमम होना पड़ेगा, कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। आप एक काम करो, अलग से लिख लो इसको, फंक्शन एफ थीटा इज इक्वल टू आप लिख लो कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। जो हम एस टी वर्मा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बुक अगर आप करोगे तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, क्लास 11th क्लास 12th दोनों। तो जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनको तो समझ में आ जाएगा कि मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी फंक्शन है हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन होता है ना एफ, जैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगा एफ थीटा को, अब बोलोगे एफ थीटा क्या है। हमने इस पूरे डिनोमिनेटर को एक नाम दे दिया, फंक्शन ऑफ थीटा, इसको नाम दे दिया। आप इसको वाई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको एफ थीटा में दिक्कत है, क्योंकि जो बच्चे 11th में उनको समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे सर ने एफ थीटा क्यों लिखा है, तो चलो वाई के नाम दे देते हैं इसको। अब ये जो फंक्शन है इसको आपको करना है मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमम होनी चाहिए डिनोमिनेटर, तभी तो फोर्स हमारा मिनिमम होगा, ठीक है। तो क्लास 12 में एक चैप्टर ही है मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमम। उसका ये एक लाइन में आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जब चैप्टर करेंगे तो अच्छे से समझाऊंगा कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो हम लोग इस फंक्शन को जीरो पुट करते हैं, ठीक है ना। जीरो पुट करते हैं मैक्सिमम के लिए भी और मिनिमम के लिए भी, आपको इतना पहले समझना है। यानी कि मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 0.2 कॉस थीटा। ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब हमेशा ऑलवेज मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, आपको dy बाई डी थीटा की वैल्यू जीरो पुट करनी है। इसको आप जीरो पुट कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 0.2 कॉस थीटा, ठीक है, बढ़िया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.2 कॉस थीटा, यानी कि टैन थीटा मुझे मिल जाएगा 0.2। टैन थीटा क्या मिल गया मुझे, 0.2। यानी कि इस वैल्यू के लिए, थीटा के लिए, इस वैल्यू के लिए हमारे पास जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान से सोचना समझना है। टैन थीटा जब 0.2 होगा, यानी कि 0.2 का क्या मतलब हो गया, 2/10 यानी 1/5, यानी कि टैन थीटा 1/5 पे ये जो वर्क डन होगा
हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स अब मुझे मिनिमम मिल चुका है। तो tan थीटा जब 1/5 होगा तो यहाँ से साइन और कॉस निकाल के आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। tan थीटा 1/5 तो साइन कितना होगा और कॉस कितना होगा, 1/5 परपेंडिकुलर 1 परपेंडिकुलर p/b मान लो, p1 है, बेस 5 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा √26, √26, ये मिल गया आपको साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा भी आपको मिल जाएगा 5/√26। साइन थीटा कॉस थीटा आपको दोनों मिल चुका है, तो आप यहाँ पे डाल दोगे वैल्यूज साइन थीटा और कॉस थीटा की, ठीक है। साइन थीटा की जगह यहाँ डाल दो 1/√26, कॉस थीटा को डाल दो 5/√26, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपको मिल जाएगा वर्क डन, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट, इसको आप पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है बच्चों। फिर मैं आपको बताऊंगा आपका सही है या गलत है। इतना एक्सरसाइज आप कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।